वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं भाई आप सब। इससे पहले हमने देखा था विकास की अवस्थाओं के सीक्वेंस में बाल्यावस्था, प्रसवपूर्व अवस्था और शैशवावस्था को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस को, जिसे हम स्कूल एज भी कहते हैं। स्कूल एज काफी अच्छा पीरियड रहा होता है, आप सभी का भी अच्छा रहा होगा आई होप। तो आज हम इसमें देखेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट जो जितने भी टर्म्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। किशोर अवस्था अपने आप में विकास की अवस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, इसे इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो बाल विकास होता है, बाल विकास को हम या फिर शिक्षा मनोविज्ञान होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो हम कौन सी अवस्था तक करते हैं, किशोर अवस्था तक करते हैं। और जब हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनकी साइकोलॉजी को यानी कि मनोविज्ञान को समझना बेहद जरूरी होता है। तो देखो, जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, तो उस विकास की एक अवस्था में से किशोर अवस्था यानी कि जब बच्चा कितना हो जाता है, 13 से 19 साल का हो जाता है, तो तब उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, कितने परिवर्तन आते हैं और किस किस तरह की उसमें विशेषताएं आ जाती हैं। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे एडोलसेंस का अर्थ। एडोलसेंस हिंदी में इसे कहे तो इसे हम कहेंगे किशोर अवस्था, और इसका अर्थ होता है क्या, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आप कहोगे कि जब बच्चा मैच्योर हो जाए तो आप उसे क्या कहोगे, एडोलसेंस कहोगे या फिर किशोर कहोगे। ठीक है, तो एडोलसेंस का मतलब ही क्या होता है, परिपक्व होना होता है। और इसे हम इसीलिए क्या बोलते हैं, यौवनारंभ की अवस्था कहा जाता है, यानी कि यहाँ से बच्चा जो है युवक युवती बनना शुरू हो जाता है, उसमें यौवन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यह अवस्था कितनी होती है, 13 से 19, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का पीरियड यहाँ पर जो है कवर होता है। जो टीन की आपको सेंस आ रही है जैसे मैं बोल रही हूँ, तो इस वजह से इसको टीन एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो टीन एज किसको कहते हैं, किशोर अवस्था को कहते हैं, एडोलसेंस को कहते हैं। और इसका पीरियड कितना होता है, तो 13 से 19 का इसका जो है वर्षकाल रहता है, क्योंकि 12 साल पर यहाँ पर बाल्यावस्था समाप्त हो चुकी होती है, तो उसके बाद आएगी 13। ठीक है, और 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष से अगर हम देखें तो 60 वर्ष का जो पीरियड होता है तो वो होता है किसका, प्रौढ़ावस्था का। ठीक है ना, उसके बाद का जो होता है वो ओल्ड एज होती है, यानी कि वृद्धावस्था होती है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब आगे हम चलते हैं, ये जितने भी है यहाँ पर जो है, जितने भी मतलब आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, अब इनको बच्चे तो नहीं कहेंगे, अब इनको किशोर कहेंगे। तो ये सब क्या है, किशोर किशोरियां हैं। अब देखो आगे देखो, समझते हैं। किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, इसके पहली जो अवस्था होती है बाल्य अवस्था एवं प्रौढ़ अवस्था, जो इसके आगे आएगी, उसके बीच की अवस्था होने के कारण संक्रमण की अवस्था कहलाती है। अब देखो, बाल्यावस्था जैसे ही बच्चा कंप्लीट करता है और किशोर अवस्था में एंट्री मारता है ना, तो इस वजह से क्या होता है, इसको संक्रमण का काल कहा जाता है। संक्रमण का काल क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बच्चों में जल्दी जल्दी इमोशंस चेंज होते हैं, जल्दी जल्दी मतलब वो हाइपर हो जाते हैं, और बहुत सी मतलब ऐसी चीजें हैं जो अचानक बच्चों में जो परिवर्तन है अचानक जो है दिखाई देते हैं। इस वजह से इसको संक्रमण का काल भी कहा जाता है, संक्रमण अवस्था कहा जाता है किसको, किशोर अवस्था को। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जिसमें किशोर के अंदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें किशोर के अंदर मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्रता से होते हैं। इसीलिए विक्स एवं हंट ने इस अवस्था के लिए परिवर्तन शब्द प्रयोग किया। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जैसे मैचिंग के अगर क्वेश्चन आते हैं तो किशोर अवस्था एक बार क्वेश्चन आया था, किशोर अवस्था इजिकल टू यहाँ पर जो है मैचिंग के लिए जो क्वेश्चन आया था वो इस तरीके से मतलब था। ठीक है, तो अगर आपको किशोर अवस्था कहो या फिर उसे एक शब्द दे दिया गया परिवर्तन, तो ये दोनों एक ही बात है, यानी कि किशोर अवस्था को हम परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी किसी जगह का नाम नहीं बदल दिया जाता, या जैसे मोहन करमचंद गांधी जी को बापू कहो या फिर मोहन चंद करम गांधी जी कहो, तो दोनों एक ही बात है। तो ये वो जो संज्ञा दे देते हैं ना, जो मतलब कि एक संज्ञा दे दी गई है कि किशोर अवस्था को परिवर्तन शब्द नाम दे दिया गया है, किशोर अवस्था को परिपक्व शब्द नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है
किशोर अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम श्रेणी पर, उच्च मतलब उच्च लेवल का होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे शिशु होता है, जब शिशु होता है तो उसके पास में सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन जब वो बालक होता है यानी कि बाल्यावस्था में होता है, तब वो मूर्त वस्तुओं पर जो है सोचना शुरू कर देता है। उसके पास में जो मानसिक शक्ति का विकास उसके माइंड में होता है, तो वो किसको, सिर्फ मूर्त घटनाओं और मूर्त वस्तुओं को देखकर। लेकिन किशोर जब हो जाता है, बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है, तो वस्तुओं को अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। इस वजह से, और वही चिंतन चिंतन की श्रेणी में सबसे उच्च माना जाता है। इस वजह से यहाँ पर कहा जाएगा कि जो मानसिक विकास होता है वो उच्चतम सीमा पर होता है, ठीक है। एवं भाषा विकास भी पूर्ण हो चुका होता है। तो ये अलग अलग पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि भाषा विकास भी यहाँ पर जो है लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। बहुत से ऐसे शब्द जो बच्चा बाल्यावस्था में नहीं बोल पाता है, यहाँ पर जो है कंप्लीटली बोलना शुरू कर देता है। लैंग्वेज अच्छी तरीके से उसकी डेवलप हो चुकी होती है, यानी कि लैंग्वेज में सुदृढ़ता आ जाती है, मानसिक विकास में सुदृढ़ता आ जाती है, शारीरिक विकास में सुदृढ़ता आ जाती है, संवेगात्मक रूप से बच्चा सुदृढ़ हो जाता है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर सभी जो विकास के पक्ष है, लगभग लगभग यहाँ पर बच्चे का विकास कंप्लीट माना जाता है, क्योंकि सभी पक्षों में मैच्योरिटी आ चुकी होती है, सभी पक्ष कंप्लीट हो चुके होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए, अब इस टीन एज की थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं जो कि पूछी जा चुकी हैं, आई हुई है। देखो, जो महत्वपूर्ण है वही मैंने यहाँ पर जो है रखा है, एक्स्ट्रा में बिल्कुल नहीं रखा है। तो टीन एज की यानी कि किशोर अवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है। स्टर्नले होल के शब्दों में आप सभी जानते होंगे कि किशोर अवस्था को बहुत दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? तो किसने कहा है? स्टर्नले होल ने कहा है। ई एक किल पैट्रिक के शब्दों में किशोर अवस्था क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल है, ठीक है। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। और रोस रोस के शब्दों में अगर हम किशोर अवस्था को समझे तो वो क्या है? शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। क्यों शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी पीरियड की पुनरावृत्ति है? वो क्यों? क्योंकि इन्फेंसी पीरियड में ही शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, मानसिक विकास बहुत तेज होता है। बच्चा जो है नए कौशल से सीखता है, नए कौशलों का स्वर्णिम काल भी उसको कहा जाता है। बच्चा नए कौशल स्किल से सीखता है, ठीक है। और यहाँ पर भी लगभग लगभग वही विशेषताएं होती है। एडोलसेंस में भी उसका शारीरिक विकास तेज होगा, मानसिक विकास तेज होगा, बच्चा जो है कंप्लीट स्किल्स डेवलप हो चुके होंगे। बाल्यावस्था में यहाँ पर थोड़ा ठहराव आ जाता है, उसमें कहेंगे कि विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, रुकती नहीं है, विकास कभी रुकता नहीं है, बस थोड़ी धीमी हो जाती है। कहाँ पर? बाल्यावस्था में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से वो तेजी यानी कि स्पीड पकड़ लेता है। इस वजह से यहाँ पर रोस ने ये कहा है कि किशोर अवस्था मतलब शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है, ठीक है। बात समझ गई ना? चलिए, अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मुख्य विशेषताएं जो कि आपकी एग्जाम्स में आई हुई हैं और जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। इनको आप ध्यान करके चले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं। तो बच्चा किशोर अवस्था में क्या हो जाता है? कल्पनाशील हो जाता है, यानी कि हाइपोथेसिस हो जाता है। वो क्या करता है, मतलब कल्पनाशील क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल, आज उसने मूड बनाया कि मुझे कॉलेज में नहीं जाना है, ठीक है। आज उसने ये मतलब एक डिसीजन ले लिया कि मुझे जो है कॉलेज बंक करना है, मुझे नहीं जाना है, कॉलेज में नहीं जाना है। तो उसके लिए क्या करेगा वो? मतलब कल्पना करेगा कि अगर मैं नहीं जाता हूँ, अगर मैं नहीं जाता हूँ तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर वो किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो वहां पर कल्पनाओं में खोया रहता है, कहीं उसको जो है घुमाने ले जा रहा है, कहीं उसको जो है उससे शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर एकदम से तस्वीर टूटती है। तो यहाँ पर बच्चा जो होता है कि मतलब 2400 घंटे कल्पना में खोया रहता है, कल्पनाशील हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वप्न देखता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस का मतलब यही होता है कि वो मतलब कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बात समझ गए? दूसरा है यहाँ पर सौम्य यानी कि सौंदर्य यानी कि ब्यूटी, ब्यूटी के प्रति उसकी जो है रुचि ज्यादा उसमें उत्पन्न पैदा हो जाती है। आपने देखा नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं अपनी बॉडी को देखते रहते हैं, बाल ठीक करते रहेंगे, जब देखो तब देखो, शीशा निहारते रहते हैं,
और छोटी-छोटी उसमें मतलब कहीं कोई लड़कियाँ जैसे होती है, कहीं कोई क्रीम लगाएगी, कुछ करेंगी, बालों के लिए कुछ अलग से करेंगी, ठीक है? और मतलब आँखों के लिए कुछ अलग से करेंगी, लिप पर कुछ और लगाएँगी, अ, हाथों-पैरों की क्रीम अलग, फेस की अलग। तो और अट्रैक्टिव मतलब दिखना उनको पसंद होता है और अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना पसंद होता है। तो वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूटी होती है उसके प्रति रुचि पैदा हो जाती है, ठीक? तीसरा है ऊँचे आदर्शों यानी कि आइडल को अपनाने लगता है, इसे वीर पूजा कहेंगे। यहाँ पर जो बच्चा होता है, जैसे बच्चा किशोर अवस्था में आता है, तो देखा नहीं बहुत से बच्चे मतलब जो कॉलेज में होते हैं, कोई शाहरुख खान का फैन होता है, कोई सलमान खान का उसकी तरह बॉडी बना रहा है, कोई मतलब अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है, कोई सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना चाहता है। तो इस एज में जब बच्चे आते हैं, कोई क्रांतिकारी बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, कोई धर्मगुरु बनना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो बड़े-बड़े आइडलों को अपनाते हैं, बड़े-बड़े आदर्शों को अपनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जो बच्चा होता है ना वो उसमें वीर पूजा की भावना होती है और जो भी काम वो करेगा वो उसके अंदर उसकी जिद कहो या फिर कहो कि उसका जो डेडिकेशन होता है वो पूरे डेडिकेशन के साथ में करता है, ठीक है? चाहे वो प्यार करो, चाहे वो किसी को अपना आइडल मानो, है ना? किसी की भक्ति करो, वीर पूजा करो। आपने देखा नहीं गली मतलब जो प्रधानी के या फिर उसके चुनाव होते हैं चेयरमैनी के, तो वो मतलब पूरा दिन उन नेताओं के साथ में, उन प्रधानों के साथ में, चेयरमैनों के साथ में पूरे रोड पर घूमते रहते हैं, बाइक पर, उस पर पूरा मतलब तिलक-विलक लगा के पूरे एक्शन में। वो क्यों? क्योंकि वो पूरे इस एज में जो मतलब एक वो वीर पूजा की भावना होती है, वो पूरे डेडिकेशन के साथ में होती है, ठीक है? और इसमें हम समझेंगे नेक्स्ट अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित हो जाती है। इस एज में बच्चे में अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बच्चा आगे जो भी वो डिसीजन ले रहा है ना? वो कोई भी काम कर रहा है, तो उसका क्या मतलब परिणाम होगा, जो भी मतलब जो भी अगर कुछ घटित होता है, तो उसका क्या परिणाम होगा, वो सोचने-समझने लग जाता है। बाल्यावस्था में बच्चा नहीं समझ पाता है। बाल्यावस्था में तो उसके सामने जो घटित हो रहा है, यानी कि वो मूर्त चिंतन ही कर पाता है। ठीक है? अगर मतलब गर्म पानी रखा है और बच्चे ने उसमें हाथ डाल दिया है, तो उसका हाथ जल गया, तो आगे से वो कभी भी मतलब उस पानी में हाथ नहीं डालेगा, ठीक है? वो उसका मूर्त अनुभव हो गया, वो मूर्त चिंतन करता है। लेकिन जो इस एज का बच्चा होता है, किशोर अवस्था का बच्चा होता है, वो अमूर्त चिंतन भी कर लेता है। अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि उसको हर चीज़ का मतलब घटना के परिणाम का पता होता है कि अगर मैंने कोई स्टेप लिया, मैंने कोई मतलब डिसीजन लिया तो उसका परिणाम जो है क्या होगा, ठीक है? ये आप बात समझ गए, अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसको कहेंगे। चलिए, अब समझते हैं अगला 5वां विशेषता, वो है कि तर्क शक्ति युक्तिपूर्ण यानी कि लॉजिकल हो जाती है एवं औपचारिक यानी कि फॉर्मल हो जाती है। जो इससे पहली अवस्था है, बाल्यावस्था है, उसमें बच्चा लॉजिकल चीज़ नहीं सोचता है। जैसे कहते हैं ना कि वो छत पे जा रहा है या फिर कहीं कितना भी दूर निकल रहा है, अगर चंद्रमा उसके साथ-साथ में चल रहा है, चंदा मामा उसके साथ-साथ में चल रहे हैं, तो उसको लगता है कि चंदा मामा जो है मतलब मेरे साथ चल रहे हैं। ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चा समझ जाता है, हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ जाता है और उसकी बातों में लॉजिक होता है। ऐसा नहीं होता, तुक्का मार नहीं होता। सॉरी। उसकी बातें तुक्का मार नहीं होती है और उसका जो बिहेव होता है वो औपचारिक हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है। ठीक है? इनफॉर्मल बिल्कुल नहीं होता है, वो फॉर्मल हो जाता है, यानी कि बच्चा आइडियल रूप में रहता है। ऐसा नहीं कि मैसी-मैसी जैसे कि बाल्यावस्था में था कि कहीं भी बैठ गया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पहन लिया। इसमें नहीं, इसमें बच्चा फॉर्मल आ जाता है, फॉर्मल यूनिफ़ॉर्म पहनेगा, फॉर्मल फॉर्मल बातें करेगा, फॉर्मल बिहेव करेगा। मतलब वो होता है ना चिकनी-चुपड़ी से अच्छी-अच्छी बातें, अच्छा-अच्छा ड्रेस अप करना और अच्छे से मतलब बाल-वाल करना और अच्छे से अच्छी-अच्छी बातें करना, तो वो सब फॉर्मल कहलाता है, ठीक है? 6 जो है विशेषता यहाँ पर है 6 नंबर, वो है कि बच्चों में स्वतंत्रता का भाव। बच्चे कहते हैं ना कि मुझे पिकनिक पे जाना है, मुझे जो है टूर पे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो उसे स्वतंत्रता का भाव उसमें विकसित हो जाता है। मित्रों की भावना एवं प्रतियोगी भावनाएँ, कॉम्पिटिशन की भावना उसमें पैदा हो जाती है। इस एज में कॉम्पिटिशन बहुत होता है। जैसे बच्चों को कहते भी है कि
वो एक फेमस मूवी है कि शर्मा जी के लड़का पास हो गया तुम रह गए, शर्मा जी के लड़के के इतने मार्क्स आ गए तुम रह गए। तो यहाँ पर कंपटीशन इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की चिंता रहती है, ये भी मेन होता है। ठीक है, उसको किस फील्ड में जाना है, क्या वो कर पाएगा, उसको स्पेशली इस वजह से ज्यादा चिंता रहती है क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की चिंता है। ठीक है, और 7 नंबर विशेषता है कि विपरीत लिंग यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में समान लिंग के प्रति आकर्षण रहता है, यानी कि लड़की लड़की को के साथ में खेलना, दोस्ती करना पसंद करती है और लड़का लड़के के साथ में। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होने लगता है और उसको फ्रेंड्स बनाना चाहता है। ठीक, आठवीं विशेषता है कि बच्चा स्वप्नों एवं कल्पनाओं में खोया रहता है। बच्चा क्या होता है, स्वप्नों एवं कल्पनाओं में खोया रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि वो हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस में का रीजन ही यही है कि बच्चा मतलब काल्पनिक बनेगा और सपनों में खोया रहेगा। कभी कभी कैसे सपने देखेगा, कभी सोचेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी सोचेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कभी वो कुछ बन रहा है तो कभी कुछ बन रहा है। टीचर, अच्छे टीचर को देखेगा तो वो अच्छा टीचर बनने की मतलब सोचने लगेगा, तो वो कल्पनाओं में ही खोया रहता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि बच्चा हाइपोथेसिस हो जाता है। ठीक है, और बच्चा कल्पनाशील हो जाता है, बच्चा स्वप्नों में खोया रहता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, उसमें मित्रता का भाव होता है, उसमें प्रतियोगी भावना होती है और वो लॉजिकल उसमें थिंकिंग विकसित हो जाती है। तो इतनी सारी विशेषताएं आपने समझ ली। अब आगे समझते हैं। देखो, बच्चों में, किशोरी और किशोरियों में क्या होता है, नए नए अंग विकसित हो जाते हैं, जिस कारण यानी कि जो 13 वर्ष की आयु होते हैं ना, 13 वर्ष की आयु में ही मतलब बच्चे में, लड़के में अलग अंग विकसित हो जाते हैं, लड़की में अलग अंग विकसित हो जाते हैं, है ना, शरीर बढ़ने लगता है। तो जिसके कारण इसे बसंत काल यानी कि स्प्रिंग एज भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, मतलब उसमें पौधे में नए नए अंकुरण फूटते हैं, फूल आते हैं, है ना, ठीक उसी तरीके से और मतलब कोमल कोमल कलियां खिलती हैं। इसी इसी तरीके से जो लड़का होता है, लड़की होती है, उनमें नए नए अंग विकसित होते हैं। तो वो बड़े मतलब उसमें चेंज आते हैं और बहुत ही कोमल कोमल उनका जो है मतलब शरीर हो जाता है उस टाइम पर। तो वो एकदम नए नए लगते हैं, तरोताजा लगते हैं, एकदम जीवंत लगते हैं। ठीक है, इस वजह से उसको बसंत काल यानी कि स्प्रिंग एज भी कहते हैं। इस कारण बच्चों में कामुकता यानी कि सेक्सुअलिटी की अनुभूति भी जो है आना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मतलब जो होते हैं, जैसे ही मतलब वो अंग मतलब उनके विकसित होंगे, फूटेंगे, तो लड़कियां मतलब बड़ी मतलब उनको फीलिंग्स आती है, लड़कों को भी फीलिंग्स आती है, सेक्सुअलिटी की जो फीलिंग्स आती है वो इसी वजह से आती है क्योंकि उनके अंग विकसित हो रहे हैं। उसमें उनका कोई मतलब गलत वो नहीं होता है कि बहुत से मतलब अगर माँ बाप गंदी कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हुए देख ले तो उनको मतलब हार्ट अटैक आने को हो जाता है, जबकि उसमें बच्चों का कोई गलती मतलब फॉल्ट है ही नहीं क्योंकि वो नेचुरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर विशेषता की अधिक एनर्जी के कारण। जैसे ही मतलब ये सब होता है, इतने चेंज होते हैं, तो उस बच्चों में एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है। तो अजीब सी एनर्जी के कारण क्या होता है, यहाँ पर अधिक एनर्जी नहीं है, अजीब है। ठीक है, अजीब सी एनर्जी के कारण क्या होता है, बच्चों में विद्रोह की भावना बहुत तेज हो जाती है। अब जैसे होता है ना कि अजीब सी, किसी दिन आप कोई कैप्सूल खा लो, कोई भी ऐसा एनर्जेटिक, तो आप खुद बेचैन हो जाओगे, मतलब भगे भगे फिरोगे, मतलब दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, ऐसे मतलब कुछ भी कर गुजरने को मन करेगा। तो इसमें क्या होता है, ये तो नेचुरली मतलब उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हर बात पे उनको वो झगड़ा कर बैठते हैं, हर बात पर विद्रोह जताते हैं। तो विद्रोह की भावना इस वजह से उनके अंदर बढ़ जाती है, एक अजीब सी मतलब वो पावर फील करते हैं अपने अंदर। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर चिंतित रहता है, इसीलिए वो क्या होता है कि अपनी पहचान को बनाने को लेकर चिंतित रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे मतलब सुंदरता यानी कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर तो मतलब वो रहता ही है, चिंता रहती है कि मैं अच्छा दिखना है, मुझे अच्छी दिखनी है। लड़कियां भी मतलब लड़के भी बड़े स्मार्ट से बनकर जाते हैं और साथ ही साथ जो मतलब पहचान है, समाज में कहो, पड़ोस में कहो, विद्यालय में कहो, दोस्तों में कहो, उनके बीच में जो उनकी पहचान है उसे उसे बनाने को लेकर वो चिंतित रहते हैं। खासकर तो लड़के प्रयास करते हैं कि मैं जो लड़की है उसकी बहन की नजरों में, उसकी फैमिली की नजरों में, उसके दोस्तों की नजरों में अच्छा बन जाऊं,
है ना। और खासकर लड़कियां ये कोशिश करती है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा जो स्कूल है, मेरे जो कॉलेज है, मेरा जो मतलब पड़ोस है, उसमें मेरी छवि अच्छी बन जाए। ठीक है, तो ये पहचान बनाने की जो कोशिश रहती है, ये भी ज्यादा इस एज में देखी जाती है। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए बच्चों में सामाजिकता यानी कि जो सोशलिटी होती है और सहयोग यानी कि जो कोऑपरेशन होता है, उसकी भावना का विकास हो जाता है। भाई उनको अच्छा बनना है, अच्छा मतलब अपनी पहचान बनानी है, तो वो ज्यादा सामाजिक बनेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, कोऑपरेटिव यानी कि सहयोग करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, स्कूल में भी, सोसाइटी में भी, सब जगह जो है वो कोऑपरेशन दिखाएंगे, अच्छा, क्योंकि उनको जो है अपनी पहचान अच्छी बनानी है। ठीक, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा धर्म संस्थाओं, रीति रिवाज आदि के बारे में सोचना शुरू कर देता है, इसीलिए बढ़ चढ़कर बहादुरी भरे, चुनौती भरे, चैलेंजिंग कार्य करता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो बच्चा होता है, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, और वो क्या करता है कि चैलेंजिंग भरे काम करता है, चुनौती भरे काम करता है, उनको उसको सीधे साधे काम पसंद नहीं आते, घिसे पिटे लगते हैं, क्योंकि एनर्जी है ना अंदर, इसीलिए तो वो मतलब कर लेता है। और दूसरा ये है कि बहादुरी भरे काम करता है, ठीक है, बढ़ चढ़कर रीति रिवाजों को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सब चीजें नहीं होती है, बचपन में तो वो जानता ही नहीं है पूजा का अर्थ क्या होता है या फिर रीति रिवाज क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जान गया है, तो इसीलिए उसको इन चीजों में मजा आता है। कहीं पर भजन हो रहे हैं, संगीत हो रहे हैं, गाना हो रहा है, तो उसको मजा आता है, रीति रिवाजों में, पूजा पाठ करने में, होली दीपावली मनाने में उसको मजा आता है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए, अब समझेंगे आगे अन्य विशेषताओं को। तो यहाँ पर शारीरिक अंगों में विकास होने के कारण बच्चा अपने शरीर एवं सुंदरता के प्रति आकर्षित होने लगता है, एवं इसीलिए बार बार श्रम को आईने में देखता है। एक विशेषता ये भी होती है कि जैसे जैसे उसमें उसके अंगों में मतलब जो विकास होना शुरू होता है, तो उसके शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे शरीर को सुंदरता बढ़ती है, तो उसको मन करता है बार बार मतलब अपने आप को आईने में देखने को। हमें भी याद है कि जब हम मतलब उस एज में थे, तो बहुत बार मतलब आईना, मतलब पता नहीं कितनी बार दिन में आईना देखते थे। तो अभी वो चीजें याद आती है, तो अब दिन में सिर्फ एक बार देखते हैं, तब पता नहीं कितनी बार देखते थे। तो वो मतलब अब तो खैर बहुत सी चीजें बदल चुकी है, तो ऐसा होता है, नेचुरली होता है। ठीक है, इस एज में क्या होता है कि किशोर अवस्था में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हाँ, बच्चा जल्दी जल्दी मतलब चीजों को गलत कर देता है, विद्रोह की भावना है उसमें, और वो बहुत सी मतलब चीजें ऐसी समाज विरोधी भी कर देता है, तो जिस वजह से कहेंगे कि उसमें अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बहुत से मतलब जो ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं वो इसी एज में करते हैं। ठीक है, और बात करें इसमें कि किशोर अवस्था में क्या होता है, एक अन्य विशेषता जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, वो यह है कि बच्चा यहाँ पर समूह या फिर दल या फिर कहीं ग्रुप को महत्व देने लगता है। अगर उसके जो दोस्त हैं, उसके जो मतलब जिनके साथ में उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, जो उसका ग्रुप बना हुआ है, चाहे वो खेलने वाला हो, चाहे वो स्कूल वाला हो, तो वो ग्रुप उसको वो इम्पोर्टेंस देगा। कई बार तो वो दोस्ती के नाम पर बहुत से झगड़े भी हो जाते हैं, इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो अपने ग्रुप को इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, मतलब ग्रुप से बढ़कर, दोस्ती से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो इतनी सारी विशेषताएं हमने देखी है, यहाँ पर समझी है, इन्हीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे जरूर रिपीट कर लीजिएगा, जरूर दोबारा से जो है पीडीएफ के थ्रू एक बार रिवीजन कर लेंगे सभी। बच्चा हाइपोथेसिस हो जाता है, कल्पनाशील हो जाता है, सौंदर्य के प्रति, ब्यूटी के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है, अच्छे बड़े बड़े आदर्शों को वो अपनाता है, अमूर्त चिंतन उसमें जो है शुरू हो जाता है। ये सब पहचान किसकी है? ये सब पहचान किशोर अवस्था की है। तो हमने यहाँ पर जो है किशोर अवस्था को अच्छे से डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। देखो, कई बार हम पिक्चरों के माध्यम से चीजों को समझाते हैं, तो उससे क्लास तो अट्रैक्टिव हो जाती है, लेकिन जो समझने का कॉन्सेप्ट होता है ना, जो मतलब जो बच्चा है, आप जिस एज में हो, आई होप मतलब मुझे लगता है कि आपको पिक्चर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, वो इजिली वैसे भी क्लियर हो जाता है, वैसे भी समझ में आ जाता है कि भाई हाइपोथेसिस अगर आया है तो उसको हम कैसे मतलब समझेंगे। तो क्योंकि जरूरी है कि आपकी एज वो ए नहीं है बच्चों वाली। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बाकी लोगों को भी जरूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।